हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है फंगाई। फंगाई क्या होता है, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पोर्स कौन कौन से अलग अलग शेप के होते हैं, आपके कॉनिडिया क्या होता है, हाइफी क्या होता है, आपका राइजोडियम, माइसीलियम, ये सब चीजें आखिर होती क्या हैं, इन सबको अच्छे से डिटेल में इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम फंगाई के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंगाई के बारे में कि फंगाई होता क्या है। फंगाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। माइको का मतलब होता है फंगाई और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। माइकोसिस वो बीमारी होती है जो कि फंगाई के द्वारा होती है। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पियर एंटोनियो मिकेली। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, एलियास मैग्नस फ्राइस। बात करें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की फंगाई की, तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं यानी कि आपके मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। ओके, यूकैरियोट्स में क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस आती हैं। हैज अ न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी अपैरेटस होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ये सब चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं इसके सेल के अंदर, फंगाई के अंदर। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, मतलब ठोस होती है, जिसमें क्या होता है, काइटिन नाम का केमिकल पाया जाता है। लैक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, इसी वजह से अपना खाना ये खुद नहीं बना पाते। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन स्टीरोल्स, इसकी साइटोप्लाज्म जो होएगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा, स्टीरोल पाया जाएगा। ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। ये आपके फिलामेंटस वाले बेसिकली होते हैं इसमें, मल्टीसेलुलर में आगे समझाऊंगा आपको। दे रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही स्पोर्स बन सकते हैं। स्पोर्स बना के ये बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करके करते हैं और बडिंग करके करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यीस्ट में आपकी बडिंग होती है। बात करें हम इसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट की कि फंगाई को हम कैसे कैसे ग्रो करवा सकते हैं, ये कैसे टेम्परेचर पे ये ग्रो करता है, कौन से पीएच पे, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से ये एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो अपना खाना ये खुद नहीं बना सकता, तो इसको किसी और की जरूरत होती है, तो क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। ओके, तो ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से। इसका जो पीएच होगा, प्रेफर्स न्यूट्रल बट टॉलरेट अ वाइड रेंज। तो इसको ग्रो करने के लिए जो पीएच चाहिए होगा, कैसा चाहिए होगा, वो न्यूट्रल पीएच चाहिए होगा, लेकिन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एसिडिक बेसिक ये झेल लेता है, तब भी ग्रो कर जाता है। टेम्परेचर की हम बात करें तो इसका ऑप्टिमल ग्रोथ कितना होता है रूम टेम्परेचर का, 30 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस आपके डायमॉर्फिक यीस्ट के लिए। ऑक्सीजन मोस्ट आर ऑब्लिगेट एरोब्स, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, मोस्टली तो इसमें ऑब्लिगेट एरोब्स ही होती हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, मोस्टली फंगाई को। मॉइस्चर नीडेड टू ग्रो, उनको नमी चाहिए होती है एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए। एबल टू सर्वाइव ड्राई कंडीशन विद स्पोर्स या कॉनिडिया, लेकिन अगर कंडीशन ड्राई है, अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें मॉइस्चर नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें मॉइस्चर नहीं है, तो वो स्पोर्स या फिर कॉनिडिया की हेल्प से सरवाइव कर जाते हैं और उसके बाद भी ग्रो कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ फंजाई के बारे में कि हमारी फंजाई जो है उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। पहला है यीस्ट, दूसरा है फिलामेंटस फंगाई या फिर मोल्ड्स, और थर्ड है हमारा डायफॉर्मिक फंगाई। ये तीनों इसकी मेजर फॉर्म्स होती हैं। आइए इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यीस्ट के बारे में। देखिए यीस्ट क्या होता है, आपको इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, इसमें आपको यीस्ट ये जो दिख रहे हैं ना गोल गोल से, ये सारे क्या हैं, यीस्ट हैं ये। ओके, तो इसमें भी आपको ये जो इमेज है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा ये यीस्ट है सारे ये। ओके, तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल ही इनका, पूरी बॉडी इनकी सिंगल सेल ही होती है। ओके, और इसका शेप कैसा होगा, ओवल या राउंड शेप का होगा, आपको इमेज में दिख रहा होगा, इधर भी ओवल राउंड शेप का है।
डायमीटर इसका कितना होता है 3 to 15 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा, साइज होगा इसका। इट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग ब्लास्टोकोनिडिया। तो ब्लास्टोकोनिडिया आपका जो यीस्ट है वो कैसे आपका एक एग्जांपल है इसमें, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग से वो रिप्रोड्यूस करता है। ओके, बडिंग मतलब आप ये देख रहे होंगे इस वाले में कि आपका ये जो एक यीस्ट है वो आगे जाके दूसरा बड निकाल रहा है, वो डॉटर यीस्ट निकाल रहा है, इधर भी आपका एक बड बन रहा है। तो इसके बाद ये क्या होता है, इससे डिटैच हो जाता है। ठीक है, कभी कभी डिटैच नहीं भी होता, तो आपका ये डिटैच हो जाता है बेसिकली, और ये आपका इस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन करता है। इसमें भी आप देख सकते हैं इधर भी आपके बड बन रहे हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर में भी सीन, कभी कभार हो सकता है कि इसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी दिखे, जैसे आपका रेड वाला आपको दिख रहा है सर्कल करके ये, तो ये यीस्ट है लेकिन इसमें एक लंबी सी डंडी दिख रही होगी आपको, है ना, तो ये क्या है, हाइफी बोलते हैं इसको। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर कभी कभार देखने को मिल सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स हाइफी, सूडो हाइफी, लेकिन वो हाइफी नहीं होता। हाइफी हम नेक्स्ट वाले उसमें पढ़ेंगे, फिलामेंटस वाले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो कई बार देखने को मिल जाता है, इसको हम सूडो हाइफी बोल देते हैं। ओके, लेकिन वो होता यीस्ट ही है। कॉलोनी इसमें कैसे देखने को मिलेंगी, अगर इसको ग्रो करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब में, अगर इसको हम ग्रो करेंगे आपके कल्चर प्लेट में, तो इसमें कॉलोनी कैसे दिखेंगी आपको, मॉइस्ट दिखेंगी, बैक्टीरिया की तरह इसकी कॉलोनी ग्रो होती हैं, नमीदार होती हैं, स्मूथ होती हैं, और क्रीमी कॉलोनीज इसमें देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, ये इसका यीस्ट का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम फिलामेंटस फंगाई के बारे में, जिसको हम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। आप ब्रेड देखते होंगे, तो ब्रेड अगर आप काफी दिन तक रख दें तो उस पर काले काले से पैचेस पड़ जाते हैं, उसको हम ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं। तो वही मोल्ड्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस तरीके से आपका दिखता है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी जो अगर आप कल्चर प्लेट में इसको ग्रो करेंगे तो आपको ये इस तरीके की इसकी ग्रोथ आती है। ये देखिए, ये आपकी मोल्ड की ग्रोथ है। ये कैसा होता है, हमारा मल्टी सेलुलर होता है। साइज इसका कैसा होगा, 2 से 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा। मोल्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइफी। मोल्ड्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, हाइफी से बने होते हैं। मतलब बहुत सारे हाइफी मिलके आपका क्या बनाते हैं, मोल्ड्स बनाते हैं। सेप्टेट भी होते हैं हाइफी और नॉन सेप्टेट भी होते हैं। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इधर विद सेप्टा और विदाउट सेप्टा। अब जो विद सेप्टा वाला है, इसमें देखिए बीच में आपको इधर गैप दिख रहा है, इधर गैप दिख रहा है, इधर गैप दिख रहा है, इधर गैप दिख रहा है। तो इसमें क्या है, सेप्टा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, जिससे ये बीच बीच में सेपरेट हो रखे होते हैं। तो सेप्टेट हाइफी बोलेंगे इसको। और ये वाला जो विदाउट सेप्टा वाला है, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, बीच में आपका कोई भी इसमें सेप्टम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। इट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल कैसे करेगा, स्पोर बना के, और सेक्सुअल भी ये कर लेता है। ओके, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं इनको हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की हम बात करें तो मतलब हम ग्रो करेंगे तो कॉलोनी हमको कैसे दिखेंगी, कॉटन या फिर वूली कॉलोनी हमको इसमें देखने को मिलती है। ग्रैन्युलर इसमें ग्रोथ होती है कल्चर मीडिया पे, मतलब ग्रैन्यूल टाइप इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। माइक्रोस्कोप में अगर इसको देखेंगे हम तो इसमें कैसा दिखेगा आपको, ये थ्रेड लाइक फिलामेंटस हाइफी आपको देखने को मिल जाते हैं। छोटे छोटे थ्रेड्स के तरह आपको देखने को मिलेंगे इसमें हाइफी। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और पेनिसिलियम नोटेटम इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फॉर्म की, जो कि है हमारा डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म देखिए, डाई मतलब दो, ओके, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक से ज्यादा यानी कि दो शेपें होती हैं। ऐसे फंगाई को हम क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक फंगाई बोलते हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। फंगाई दैट हैव एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में आपकी पाई जा सकती हैं। डिपेंड करेगा वो किस पे, ग्रोथ की कंडीशन पे, कि वो किस कंडीशन में आपकी ग्रो हो रही है। ओके, जनरली डायमॉर्फिक फंगाई हैव अ मोल्ड फेस एंड आइदर अ यीस्ट या फिर स्फेरुल फेस। तो आप जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, तो आपका इसमें हम एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे इसको ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें आपको कैसा देखने को मिल रहा है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर इधर हाइफी बन रहा है ना आपका, है ना, तो ये सारे हाइफी बन रहे हैं आपके, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको हम होस्ट के अंदर ग्रो करें तो ये कैसा ग्रो हो रहा है, इस तरीके का ग्रो हो रहा है। ओके, ये इस तरीके के ग्रो हो रहे हैं।
तो ऐसे कंडीशन पे डिपेंड होके इनकी अगर शेप चेंज हो जाती है, ग्रोथ चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक फंगाई बोलते हैं। यीस्ट फेज जो ग्रो होता है बेस्ट कितने टेम्परेचर पे होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे अंदर अगर वो फंगाई चले जाए तो हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर वो कितना अच्छे ऐसे ग्रो होगा, ईस्ट फेज में ग्रो होगा। लेकिन मोल्ड फेज आपका ग्रो करता है रूम टेम्परेचर पे ग्रो करता है, यानी कि 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे वो आपको अगर ग्रो करेंगे तो उसकी शेप आपको कैसी मिलेगी, ऐसी शेप मिलती है। अब हम बात करते हैं फंगाई के स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स इसके देखो काफी सारे होते हैं फंगाई के, उसको मैंने क्लासिफाई करके एक चार्ट बनाया है ताकि आप स्ट्रक्चर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ, अच्छे से ज्ञात कर पाओ, जान पाओ। सबसे पहला है हाइफी, दूसरा है माइसीलियम और तीसरा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइफी में आपके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है सेप्टेट वाला, एक होता है असेप्टेट वाला। हमने दोनों देख लिए थे अभी और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। माइसीलियम में आपका आता है एरियल और वेजिटेटिव, दो आते हैं इसमें। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपका क्या आता है, सेक्सुअल आता है और असेक्सुअल आता है। तो रिप्रोडक्शन दोनों मोड से होगा, सेक्सुअल असेक्सुअल, ठीक है। अब माइसीलियम वाला जो है उसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, फेविक कैंड्रियल्स आती हैं, फेविक कैंडिलियर्स आते हैं, आपके नोडुलर ऑर्गन्स आते हैं, राइजोइड्स होते हैं, रैकेट हाइफी होता है और स्पाइरल हाइफी इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को आपको मिल जाएंगी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सेक्सुअल में हम बात करें तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये सारी आपकी शेप्स हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, स्ट्रक्चर है सिर्फ फंगाई के। एस्कोस्पोर देखने को मिलेगा, ऊस्पोर देखने को मिलेगा, जाइगोस्पोर देखने को मिलेगा और आपको बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिल जाते हैं। जबकि जो असेक्सुअल है उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, उसमें आता है आपका एरियल और वेजिटेटिव। इसमें भी आपके दो क्लासिफाई हो जाते हैं। एरियल में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, स्पोरेंगियोस्पोर्स, कोनेडिया। आप कोनेडिया के अंदर भी आप ले सकते हैं या फिर आप अलग से भी इनको देख सकते हैं। तो फाइलोकोनेडिया, एनिलोकोनेडिया, मैक्रोकोनेडिया और माइक्रोकोनेडिया, ये सब आपकी शेप्स आपको देखने को इसमें मिल जाती हैं। जबकि जो वेजिटेटिव होता है उसमें आपके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आते हैं, आर्थ्रोकोनेडिया, ब्लास्टोकोनेडिया, क्लेमाइडोकोनेडिया। तो स्टूडेंट्स ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम एक एक करके आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, ताकि आप अगर माइक्रोस्कोप में उसको देखो या उसका स्ट्रक्चर देखो, फिगर देखो, तो आपको समझ में आ जाए कि आखिर वो कौन से टाइप का फंगाई है। ओके, तो इनको एक एक करके अच्छे से हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे हाइफी से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं हाइफी के बारे में। हाइफी क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपका बहुत लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टाइप इसके हम देखें तो दो टाइप के पाए जाते हैं आपके, ये सेप्टेट और एसेप्टेट। आपका देख लेते हैं एसेप्टेट और सेप्टेट क्या होता है, पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर आप समझाएंगे अच्छे से। तो आपका जो सेप्टेट है इसमें क्या है, ये आपको एक एरो दिख रहे होंगे। तो एरो की वजह से क्या है, आपको दिख रहा होगा इधर लाइंस हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स वॉल, इसको सेप्टम भी बोला जाता है। तो इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अलग अलग सेल में आपका डिवाइड हो रखा होता है। ये हाइफी आपका लॉन्ग स्ट्रैंड है ना, ये तो अलग अलग आपके सेल में डिवाइड हो रखा है। लेकिन आपका जो ये है, इस राइट हैंड साइड वाले इमेज में देखेंगे आप, तो इसमें आपको कोई भी सेप्टा देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसेप्टेट होते हैं। और ये वाला कैसा होगा, सेप्टेट होगा। जबकि ये वाला कैसा है, एसेप्टेट, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉन्ग स्ट्रैंड है, कोई भी आपकी वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं है, ट्रांसफर वॉल कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो असेप्टेट कौन से होंगे, जिसमें ट्रांसफर वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जो सेप्टेट होंगे उसमें आपकी ट्रांसफर वॉल होती है, जो कि आपके पूरे हाइफी को अलग अलग सेल में डिवाइड कर देती है, अलग अलग सेल में डिवाइड कर देती है। पिगमेंटेशन की बात करें हम, डायग्राम इसका भी देख लेते हैं साथ साथ। तो इसमें आपको दो मिलते हैं, हाइलिन और डिमेटिशियस, यानी कि डार्क कलर पिगमेंट। तो हाइलिन वाला आप देखेंगे सबसे पहले तो क्लियर या फिर कलरलेस होता है। ओके, तो इसमें कोई भी आपका कलर नहीं होगा, आपको लाइट कलर का दिखता है। इसमें हाइफी या फिर कोनिडिया, इसमें लाइट कलर का दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होती है। ओके, जबकि जो आपका डिमेटिशियस वाला जो होगा, उसमें आपको डार्क कलर का, ब्राउन ब्लैक कलर की आपको कलर देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है मिलेनिन, जो कि आपको कलर देगा इसमें। ओके, आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, पिगमेंटेड दिख रहा है ये। तो इसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होगी, इसमें मिलेनिन नाम की पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगी।
ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं माइसीलियम के बारे में। माइसीलियम क्या होता है, देखिए ये आपको अगार प्लेट, आप ये मान लीजिए अगार, आपकी अगार की प्लेट है, ये सरफेस है उसका, तो ऊपर आपको देखने को स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, तो ये दोनों ही आपके क्या है, माइसीलियम ही है। इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी बंडल टुगेदर टू फॉर्म माइसीलिया, यानी कि अभी जो हमने पहले देखा था हाइफी, अगर वो बहुत सारे एक साथ मिलकर बंडल बनाते हैं, बहुत सारे बंडल बना रहे हैं, और वो क्या बना, उसको क्या बोलेंगे हम, बंडल को माइसीलिया बोलेंगे या फिर माइसीलियम बोलेंगे। ओके, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप होंगे। एक होता है हमारा एरियल, एरियल आप मैं सर्कल मार देता हूं, एक होता है एरियल, और दूसरा कौन सा होता है, वेजिटेटिव। ओके, तो देख लेते हैं इनको एक एक अच्छे से। तो एरियल माइसीलियम जो है वो रिप्रोडक्टिव माइसीलियम भी बोलते हैं इसको हम, रिप्रोडक्टिव माइसीलियम, एरियल माइसीलियम। प्रोजेक्ट अबव द अगार सरफेस, अगार सरफेस के आपको ऊपर देखने को मिलेगा। स्पेशल स्पोर्स और कनीडिया ड्राइव फ्रॉम दिस पोजीशन, तो आपको कनीडिया, आपके जो स्पोर फॉर्मेशन होगा जिससे इनका रिप्रोडक्शन होता है, वो आपको कहां मिलते हैं, इस एरिया में ही मिलते हैं, एरियल माइसीलियम में ही मिलते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव माइसीलियम, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं। ओके, दूसरा आता है इसमें वेजिटेटिव माइसीलियम। वेजिटेटिव माइसीलियम आपका अगार प्लेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सबस्ट्रेटम में, उसके अंदर, तो ये आपका वेजिटेटिव माइसीलियम आपका होता है। तो माइसीलियम जो है उसमें आपके दो आते हैं, एक होता है एरियल और दूसरा होता है वेजिटेटिव। तो आपके दोनों के ही आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप अभी हम पढ़ेंगे, ये जो आपको दिखाया था मैंने, तो अभी हम वेजिटेटिव माइसीलियम के अच्छे से स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं कि वेजिटेटिव माइसीलियम के आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो इन सब स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम राइजोइड देखते हैं। राइजोइड क्या होता है, राइजोइड एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट की तरह होता है, जैसे पेड़ के नीचे जड़ नहीं होती है, इस तरीके से ये जड़ टाइप स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पोरेंगियोस्पोर। तो स्पोरेंगियोस्पोर के आपके बिल्कुल बेस में होगा, जैसे आपका ये जो जड़ होती है ना, ऐसे पेड़ की ऐसे तरह जड़ टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हैं इधर, ये राइजोइड है। इसमें आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका मार्क हो रखा है राइजोइड, ये रहा आपका राइजोइड, ठीक है। तो स्पोरेंगियोस्पोर जो है ऐसा टेढ़ा करके इमेज है इसमें, तो इधर आपको दिख रहा होगा ये राइजोइड है ये। ओके, इधर भी आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, आपको इधर जो दिख रहा है ये आपका क्या होगा, राइजोइड ये होगा। ओके, तो आपको देखने को इस तरीके से मिल जाता है राइजोइड का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फैबिक कैंडिलियर्स। तो फैबिक कैंडिलियर्स आपका क्या होता है, इट रिजेंबल्स हॉर्न्स ऑफ डियर, एंड्स आर ब्लंट एंड ब्रांच्ड। तो जो आपका हिरण होती है उसके जैसे सींग होते हैं ना, उसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो उसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से होगा। एंड्स इसके कैसे होंगे, ब्लंट होंगे, और उसमें ब्रांचेस इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फैबिक कैंडिलियर्स बोलते हैं। ओके, फिर हमारा आता है नोड्यूलर ऑर्गन्स। नोड्यूलर मतलब नोड लाइक, नोड्स बनेंगे इसमें, मतलब नोड्स बनेंगे, आपकी गांठें बनती हैं ऑफ ट्विस्टेड हाइफी, आपके जो हाइफी ट्विस्ट कर जाते हैं उससे। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये नोड है, ये आपकी नोड है। ओके, आपको हाइफी में इधर भी आपको नोड्स दिख रही होंगी, तो ये भी आपकी नोड्स हैं। तो ये आपका क्या होता है, नोड्यूलर ऑर्गन्स होते हैं आपके हाइफी में। फिर हमारा आता है रैकेट हाइफी। रैकेट आपका रैकेट शेप का होता है, जैसे टेनिस का रैकेट होता है ना, उस शेप का आपका इसमें होता है, विद स्मॉलर एंड्स अटैच्ड टू द लार्जर एंड ऑफ एडजेसेंट क्लब शेप हाइफी। तो क्लब शेप जो हाइफी होंगे उसके साथ ही आपका अटैच हो रखा होता है एक दूसरे से। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, एक साथ एक दूसरे से अटैच हो रखे हैं ना, सारे इधर अटैच हो रखे हैं सारे। तो रैकेट शेप का आपको देखने को मिल जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, रैकेट हाइफी कहते हैं। फिर आता है हमारा स्पाइरल हाइफी। स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप का, कॉइल्ड शेप का, कॉइल्ड या फिर कॉर्कस्क्रू शेप्ड, टर्न्स इन हाइफी। इसमें हाइफी में आपको कॉर्कस्क्रू शेप की आपकी टर्न्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक आप इमेज में देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे हाइफी कैसा है, ये ऐसा कॉइल शेप का हो रखा है, काफी सारे कॉइल शेप के इसमें हाइफी हो रखे हैं। ओके, ये भी आपके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, तो इसमें कॉइल शेप का आपको हाइफी देखने को मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल हाइफी कहते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स ना आपको बाद में, आपको जब अलग अलग फंगाई के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझने में, उनमें आसानी होगी, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अगर आप एक बार अपना बेस क्लियर कर लेंगे ना ऐसे समझ के, तो आपको फंगाई आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी।
अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल में आपका सेक्सुअल में एरियल, वेजिटेटिव, ये दोनों थे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, पीछे से देख लेते हैं कि वेजिटेटिव सबसे पहले पढ़ लेते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से आते हैं। ओके, तो ये तीनों भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में आपके ये आते हैं आर्थ्रोकोनिडिया, ब्लास्टोकोनिडिया और क्लेमाइडोकोनिडिया। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए आर्थ्रोकोनिडिया कैसा होगा, थिक वॉल्ड बैरल शेप्ड कोनिडिया। इसकी वॉल कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी, बैरल शेप का होगा, जैसे आपकी बैरल होती है उस शेप का आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हाइफल स्ट्रैंड। आपकी फ्रेगमेंटेशन होती है, आपकी हाइफी जो होता है उसकी फ्रेगमेंट से आपको देखने को मिल जाएगा थ्रू द सेप्टेशन पॉइंट। जहां पे उसका आपका सेप्टेट हाइफी होगा ना, वो आपका क्या बनाता है, आपका फ्रेगमेंटेशन करके जब अलग अलग होगा वो, तो उधर आपको देखने को मिल जाएगा ये। दे में फॉर्म, हो सकता है, दे में फॉर्म एडजेसेंट टू ईच अदर और मे बी सेपरेटेड बाय ऑल्टरनेटिंग एम्प्टी स्पेसेस। हो सकता है ये एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाएं, है ना, या फिर आपको अलग अलग देखने को भी ये मिल सकते हैं। जहां से उनका सेप्टम होगा वो हो सकता है उधर से डिवाइड होकर टूट जाए अलग अलग जगह, तो टूटे हुए आपको इस तरीके से बिखरे हुए मिलेंगे। अगर आपका एक साथ जुड़े हुए हैं तो आपको जुड़े हुए इस तरीके से मिल जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोकोनिडिया कहते हैं। फिर आता है हमारा ब्लास्टोकोनिडिया। ब्लास्टोकोनिडिया आपका यीस्ट वाली जो स्ट्रक्चर थी आप देख सकते हैं ना, तो ब्लास्टोकोनिडिया मैंने तब भी बताया था आपको, यीस्ट में था, तो आपको बताया था कि उसको समझाऊंगा भी डिटेल में मैं। तो बर्ड फॉर्म होता है जो आपका बेसिकली आपका यीस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका बर्डिंग करके आप बर्ड या फिर स्कार ओफन रिमेन एट अ पॉइंट वेयर कोनिडियम डिटैच। तो आपका ब्लड, आपका जो बर्ड होगा, आपका बर्ड स्कार आपका हो सकता है आपका जुड़े भी रहे उसके साथ, या फिर आपका एक उसका जब कोनिडियम उससे डिवाइड हो जाता है तो आपका एक स्कार छोड़ जाए। ओके, तो ये होता है आपका ब्लास्टोकोनिडिया। इसके बाद हम देखते हैं क्लेमाइडोकोनिडिया। क्लेमाइडोकोनिडिया आप देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए क्लेमाइडोकोनिडिया का। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इन द हाइफी। तो हाइफी में जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट होता है उससे ही ये बना होता है। विच बिकेम थिकन्ड एंड इनलार्ज, और जो कि बाद में जाके थिक हो जाता है और इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर आपको ये देखने को मिल रहा है गोल गोल सा, ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो फाउंड विद इन, अगर आपको अंदर की साइड पे देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलोरी बोलते हैं। अंदर है ना ये, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर कैलोरी। ओके, इंटर कैलोरी इसको बोलेंगे हम। और अगर आपका साइड में है, जैसे ये साइड में है, ये साइड में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेजाइल बोलते हैं। और अगर टिप में आपको मिलेगा, इधर आपका टिप में है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। माइक्रोस्कोप में आपको ये इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाता है आपका क्लेमाइडोकोनिडिया। ओके, तो ये आपका ये टिप में हो गया, और आपका टिप में आपको बेसिकली देखने को मिल रहा है इधर, है ना, ये आपका बीच में हो गया, विद इन हो गया, ठीक है। तो इंटर कैलोरी वाला हो गया ये वाला। तो आपका इस तरीके से क्लेमाइडोकोनिडिया का आपका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं एरियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में कि एरियल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे। इसमें आपके ये सारे आते हैं, इनको एक एक करके अच्छे से पढ़। अब हम देख लेते हैं स्पोरेंगियोस्पोर के बारे में। स्पोरेंगियोस्पोर आपका देखिए क्या होता है, स्पोर्स कंटेन्स इन अ क्लोज सैक कॉल्ड अ स्पोरेंगियम। तो स्पोर्स जो कि क्लोज सैक में, पाउच में पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पाउच को स्पोरेंगियम बोलते हैं। तो पाउच किसको बोलेंगे, स्पोरेंगियम को। जो ये जो पाउच है जिसके अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंगियम। दो स्पोरेंगियम इज सपोर्टेड ऑन अ बेस, इसके नीचे क्या होगा, एक बेस होगा, टर्म द कॉल्यूमेला। तो ये जो काला काला सा दिख रहा है ना आपको इधर, ये काला काला सा दिख रहा है, ये काला काला सा दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कॉल्यूमेला है। which is located at the tip of the specialized hyphal segment called the spherangiophore। तो ये किसमें आपका प्रेजेंट है, आपका जो स्फेरेंगियोफोर है उसके टिप पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो टिप है बिल्कुल उस पे आपको देखने को मिल रहा है कॉल्यूमेला। तो सबसे पहले क्या आ गया, स्फेरेंगियोफोर आ गया। स्फेरेंगियोफोर के ऊपर आपका कॉल्यूमेला देखने को मिल जाएगा, उस कॉल्यूमेला के ऊपर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपका स्पोरेंगियम, जिसके अंदर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका होता है स्पोरेंगियोस्पोर का स्ट्रक्चर। आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका आपका स्पोरेंगियम का साइज कितना होता है, अप्रॉक्स 10 माइक्रोमीटर का होता है। स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो कोनिडिया वो होते हैं कि स्पोर्स जो भी प्रोड्यूस्ड होंगे ऑन द सरफेस ऑफ इलैबोरेट फ्रूटिंग बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड हाइफल सेगमेंट कॉल्ड कोनिडियोफोर, यानी कि कोनिडियोफोर उसको बोलेंगे। यानी कि जो स्पोर्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे अलग अलग छोटे छोटे से गोल गोल से है ना, ये दिख रहे हैं, ये क्या है आपके छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ये आपके फ्रूटिंग बॉडी से आपके निकल रहे होते हैं। ओके, और ये सपोर्ट कौन देता है उसको, एक स्पेशल हाइफल सेगमेंट देता है, एक हाइफी की सेगमेंट देगी जिसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर बोलते हैं। तो आपका ये हाइफी है, इसकी सेगमेंट निकल रही है, ये सेगमेंट आपको सपोर्ट दे रही है इसको कोनिडियोफोर, आपके कोनिडिया को। तो आपके कोनिडिया इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द कोनिडियोफोर कैन ब्रांच इनटू सेकेंडरी सेगमेंट, जैसे हमारे आपके लंग्स होते हैं ना, तो लंग्स के अंदर आपके जैसे ब्रोंकाई की अलग अलग सेगमेंट्स होती हैं, ऐसे ही इसके कोनिडियोफोर की अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ये ब्रांचेस बन रही हैं। ओके, तो आपकी सेकेंडरी सेगमेंट्स में बन रही हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला बोलते हैं। तो आपकी ब्रांच बनके क्या बना रही है, मेड्यूला बना रही है। ठीक है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके बनाती है ना, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो आपकी टर्शियरी ब्रोंकाई आप फ्लाइड मान लो, तो उसके आगे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फ्लाइड्स देखने को मिल जाती हैं। तो मेड्यूला विच कैन बिकम कोनिडिया प्रोड्यूसिंग सेगमेंट, जो कि कोनिडिया प्रोड्यूसिंग सेगमेंट्स बनाएंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फेलाइड बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको देखने को ये मिल जाता है कोनिडिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ये होता है आपका कोनिडिया का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका हाइफी हो गया, हाइफी से निकली सेगमेंट आपके ब्रांचेस बनाएंगी जिनको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला बोलेंगे। मेड्यूला आपकी फर्दर ब्रांचेस बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइड बोलते हैं। और जो कोनिडियम को यानी कि कोनिडिया को सपोर्ट देता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियम बोलते हैं। ओके, तो ये आपके अलग अलग छोटे छोटे कोनिडिया देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं फाइलोकोनिडिया। फाइलोकोनिडिया देखिए क्या होता है, कोनिडिया जो कि अराइज होगा, जो कि निकलेगा एक ट्यूब या फिर वैज शेप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइड बोलते हैं। तो इससे आपका निकल रहा है फ्लाइड से। दिस टाइप ऑफ स्पोरुलेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑफ पेनिसिलियम स्पीशीज। तो पेनिसिलियम वाली जो स्पीशीज होती हैं उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है फाइलोकोनिडिया। तो फाइलोकोनिडिया क्या है, कोनिडिया का एक टाइप है आपका ये। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने। स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं एनीलोकोनिडिया के बारे में कि एनीलोकोनिडिया क्या होता है। कोनिडिया विच अराइज फ्रॉम अ ट्यूब और वैज शेप स्ट्रक्चर टर्म्ड एज एनालाइड। तो उसमें क्या था, फेलाइड था, इसमें क्या है, एनालाइड है। तो वैज शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एनालाइड बोलेंगे इसमें, एनीलोकोनिडिया में। उसमें क्या था, कोनिडियो वाले में, फाइलोकोनिडिया में आपका फेलाइड था, लेकिन इसमें क्या है, एनालाइड है। ओके, तो कोनिडिया मे बी फॉर्म्ड सिंगली और इन लॉन्ग चेन और इन टाइटली बाउंड क्लस्टर। तो आपको सिंगल भी देखने को मिल जाएगा, आपको ये चेन में भी देखने को मिल रहा है, क्लस्टर टाइटली बाउंड है, इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। और नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर एनिलोफोर। ओके, तो आपका एनिलोफोर देखने को नीचे मिल जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका एनीलोकोनिडिया का। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये छोटे छोटे क्या हैं, इसको ईस्ट में समझ लेना आप, ये क्या है, आपके छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको स्पोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके एनीलोकोनिडिया साइजरे हैं, ये टाइटली बाउंड क्लस्टर हैं इसमें। ठीक है, ये टाइटली अच्छे से बाउंड हो रखे हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया के बारे में। माइक्रोकोनिडिया कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, मल्टी सेल्ड होते हैं, काफी सारे सेल्स होंगे इसके अंदर। दैट कैन वेरी इन साइज एंड शेप, जो कि अलग अलग साइज और शेप के आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपका, ये भी आपका कोनिडिया है, ये वाला भी आपका कोनिडिया ही है। ओके, तो ये आपके अलग अलग साइज में आपको देखने को मिल सकते हैं। जबकि जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, यूजुअली बॉर्न, जो कि पैदा कैसे होते हैं, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द साइड ऑफ द हाइफी, जो कि हाइफी के साइड से पैदा होंगे, और सपोर्टेड बाय अ हेयर लाइक कोनिडियोफोर, या फिर आपका सपोर्ट हो सकता है उसको आपके कोनिडियोफोर से, आपको देखने को उससे जुड़े हुए, उससे निकले हुए देखने को मिल सकते हैं। तो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये सब क्या है, आपके माइक्रोकोनिडिया है। और जो बड़ा वाला है आपका कौन सा है, ये आपका ये मैक्रोकोनिडिया है। तो ये होते हैं हमारे कोनिडिया के स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने जितने भी देखे वो सारे क्या थे, आपके असेक्सुअल वाले देखे अभी हमने। अब देखेंगे हम सेक्सुअल के कौन कौन से होते हैं। इसमें आते हैं हमारे एस्पोस्पोर, oospore, zygospore और बेसिडियोस्पोर। इसको देख लेते हैं कि करके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में। फंगाई हैविंग अ सेक्सुअल स्टेज आर टर्म्ड एज परफेक्ट फंगाई। जिस फंगाई में सेक्सुअल स्टेज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट फंगाई। और जिस फंगाई में सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है, परफेक्ट आपकी सेक्सुअल स्टेज नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फंगाई इम्परफेक्टी। परफेक्ट की जगह इम्परफेक्टी, जिसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है।
सेक्सुअल स्पोरुलेशन रिक्वायर्स 2 स्पेशलाइज्ड फर्टाइल एग या फिर cells having undergone meiosis to merge and have nuclear recombination occurs to the aerial hyphae। तो सेक्सुअल स्पोरुलेशन में होने के लिए आपके 2 फर्टिलाइज्ड सेल्स चाहिए होते हैं जो कि म्यूसिस करके एक दूसरे से मर्ज करें म्यूसिस प्रोसेस से, एंड हैव न्यूक्लियर रिकॉम्बिनेशन, और इसमें न्यूक्लियर रिकॉम्बिनेशन हो जिससे कि वो एरियल हाइफी उस जगह पे आपका रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपका सेक्सुअल स्पोरुलेशन उसमें होता है। बाकी इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं जो कि आपको अगले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग से भी समझाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगाई के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं एस्कोस्पोर के बारे में। एस्कोस्पोर देखिए क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेक्सुअली स्पोर्स, आपके सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, ये सबके सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो कि मियोटिक डिवीजन करेंगे और प्रोड्यूस होंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर क्या है आपका, ये आपके एस्कोस्पोर जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, एस्कोस्पोर हो गए। और इसका जो बाहर वाला सैक है इसको हमने क्या बोल दिया, एस्कस बोल दिया। ओके, एस्कस क्या है, एस्कस इज अ सेक्सुअल मदर सेल, एक सेक्सुअल मदर सेल है दैट फॉर्म अ एस्कोस्पोर, जो कि एस्कोस्पोर छोटे छोटे बना रही है अपने अंदर, एंड मे बी हो सकता है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर भी हो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइस्टोथीसियम बोलते हैं। कभी कभार इसके ऊपर एक लेयर भी मिल जाती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा इस वाली इमेज में, इसके ऊपर एक लेयर सी अलग से देखने को आपको इधर ये मिल रही है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइस्टोथीसियम बोलते हैं। द क्लाइस्टोथीसियम इज अ प्रोटेक्टिव सैक। क्लाइस्टोथीसियम क्या है, एक प्रोटेक्टिव सैक है जिसके अंदर एस्काई और एस्कियोस्पोर बनते हैं, यानी कि एस्काई उसके अंदर होगा और एस्कोस्पोर भी उसके अंदर होता है। ओके, सिंगल वाले को हम क्या बोलेंगे, एस्काई, बहुत सारा को एस्कस और एस्कोस्पोर। ठीक है, और एस्कोस्पोर किसके अंदर होगा, आपके एस्कस के अंदर होगा। एस्कोस्पोर के ऊपर भी आपकी एक लेयर होगी। तो ये आपका एस्कोस्पोर का स्ट्रक्चर होता है। आपको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ऊस्पोर का स्ट्रक्चर। ऊस्पोर देख रहा होगा आपको, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा ऊस्पोर है। ठीक है, किसके अंदर है, ये ओगोनियम के अंदर है। इसको देख लेते हैं अच्छे से क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर फॉर्म्ड विद इन अ स्पेशल फीमेल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओगोनियम। तो ओगोनियम क्या है, एक फीमेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका ऊस्पोर बनेगा। Fertilization of the egg by male gamete in the female sex organ give rise to the oospore। तो फर्टिलाइजेशन होगा एग का किसके द्वारा, मेल गैमेट के द्वारा फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, और उससे आपका क्या बनेगा, oospore बनेगा। There are one or more oospores in each ovonium। हो सकता है इस ओवोनियम के अंदर एक ही oospore हो, या हो सकता है उसके अंदर एक से ज्यादा oospore हो। फिर हम बात करते हैं जाइगोस्पोर के बारे में। जाइगोस्पोर देखिए क्या होता है, ये आपका जाइगोस्पोर है। ये सारे आपकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ये आपका समझाने के लिए दिखा रखा है मैंने, तो देख लेते हैं। जाइगोस्पोर आर थिक वॉल्ड स्पोर्स। तो इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, थिक वॉल्ड स्पोर्स होंगे। फॉर्म्ड व्हेन टू सेक्सुअली कंपैटिबल हाइफी, आपका ये एक हाइफी आ गया, ये दूसरा हाइफी आ गया, सेक्सुअली एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, और गैमेटेंगिया ऑफ सर्टेन फंगाई, यह हो सकता है किसी का गैमेट हो किसी फंगाई का, वो जब एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। तो आपका दिख रहा होगा ये पास आए, फ्यूज करा, गैमेटेंगिया आपका बन गया, फ्यूज हो गया आपका क्या बन गया, जाइगोस्पोर आपका ये बन गया। ओके, तो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जाइगोस्पोर का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं बेसिडियोस्पोर के बारे में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का आपका सबसे लास्ट में आता है, और हमारी वीडियो का भी सबसे लास्ट हमारा जो है स्ट्रक्चर वो कौन सा है, बेसिडियोस्पोर है। इसके बाद आपको सारे फंगाई के जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं सबके सब आपको क्लियर हो जाएंगे, जब देखेंगे तो उसको अच्छे से पहचान पाएंगे। तो बेसिडियोस्पोर क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय बेसिडियोमाइट्स। तो बेसिडियोमाइट्स इस तरह के रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनाते हैं। माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आपको ये बेसिडियोस्पोर है, ये भी बेसिडियो सारे स्पोर्स हैं। ओके, तो ये जो आपका ये जो दिख रहा है छोटी सी डंडी, ये क्या है, हमारा स्टेरिग्मा है। ये छोटी सी डंडी जो दिख रही है ना, इधर दिख रही है, इधर दिख रही है, ये क्या है, स्टेरिग्मा है। इधर से आपका ये इसको सपोर्ट देगा बेसिडियोस्पोर को। और नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, हमारा जो सी से दिखा रखा आपका डिनोट करके, ये क्या है, हमारा बेसिडियम है।
ओके, तो स्पोर्स आर बोर्न इन अ क्लब स्टेज स्ट्रक्चर, जो कि क्लब स्टेज स्ट्रक्चर से आपको निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। तो नीचे वाला हमारा क्या हो गया, बेसिडियम हो गया ये वाला। ओके, तो ये हमारा बेसिडियोस्पोर का स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आपका, छोटा तो नहीं कहूंगा इसको, काफी लंबा लेक्चर था आपका फंगाई का, लेकिन आपके लिए जरूरी था ये स्ट्रक्चर्स पहचानने के लिए। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी फंगाई के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, पहचानने के लिए, और आपके सारे डाउट्स इसमें आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। और कोनिडिया के आपके हमने स्ट्रक्चर्स देखे, राइजोडियम क्या होता है वो समझा, मतलब बहुत जो बेसिक टर्म्स होती है ना, वो सब चीजें हमने इसमें अच्छे से समझ ली। आपका बेस इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।